ना अमेरिका ना यूरोप को हुआ यकीन, इसरो ने आदित्य एल को ऐसा दौड़ाया कि देखता रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही वैज्ञानिकों की सांसें, लेकिन फिर आदित्य सूर्ययान की दहाड़ सुन झूम उठी इसरो की टीम। दोस्तों, 15 सितंबर को रात के करीब 2 बजे जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो अनुसंधान बेंगलुरु में डर और चिंता के बादल छाए गए थे, क्योंकि वैज्ञानिक आदित्य एल 1 सूर्ययान का पता पाए जा रहे थे और आदित्य एल 1 को सबसे कठिन कमांड देने वाले थे, जिससे आदित्य एल 1 धरती को अलविदा कहने के लिए पृथ्वी की आखिरी कक्षा में प्रवेश लेने वाला था। आदित्य एल 1 का इंजन चालू करते ही रात में करीब 26 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया। फिर आदित्य सूर्ययान ने वो कर दिखाया जिसको देख दुनिया भर की स्पेस एजेंसी भी हैरान हुई। इस काम को अंजाम इसरो में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे, लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि इसरो को आखिर रात में ही आदित्य सूर्ययान के इंजन को चालू क्यों करना पड़ा। और इसरो के बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट कर जानकारी भेज दी। इस समय आदित्य सूर्ययान पृथ्वी के अंतिम ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है, काफ़ी तेज गति से अपनी ऑर्बिट में आगे की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब से आदित्य एल 1 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है, तब से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर कब तक सूरज के पास जाकर आदित्य एल 1 सूर्ययान की जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। हम आपको बताते जा रहे हैं कि अभी इसरो ने क्या खुशखबरी दी है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अभी पृथ्वी से कितनी किलोमीटर दूरी चला गया है और सूरज के एल 1 पॉइंट पर कब तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारे आदित्य सूर्ययान को 2 सितंबर 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान के लिए रवाना किया गया था। आपको बता दें कि आज के दिन इसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में जाते ही काफ़ी तेज रफ्तार से धरती से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित एल 1 पॉइंट की ओर बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद इसका सफ़र इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी एल 1 पॉइंट पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सीधे ही एल 1 पॉइंट पर नहीं जाएगा। एल 1 पॉइंट पर स्थापित होने से पहले थोड़ी दूर और आगे जाएगा और यह उसके बाद एक बार और ऑर्बिटिंग करेगा, यानी कि एक बार अंतरिक्ष में गोल चक्कर लगाकर अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कम करेगा, क्योंकि इस समय इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिससे इसको एक बार में एल 1 पॉइंट में स्थापित नहीं किया जा सकता है। अंतरिक्ष में एक बार गोल चक्कर लगाने के बाद यह पुनः एल 1 पॉइंट पर आकर स्थापित हो जाएगा। इसमें भी बेंगलुरु के हेडक्वार्टर इसरो के वैज्ञानिक इसे कमांड देकर इसे एल 1 पॉइंट पर स्थापित कर देंगे। आपको बता दें कि एल 1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट है जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस पॉइंट पर मौजूद किसी भी स्पेस क्राफ्ट पर पृथ्वी का और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, जिसके कारण बिना किसी ऊर्जा के किसी अन्य स्पेस क्राफ्ट को एल 1 पॉइंट पर स्थापित किया जा सकता है। और एल 1 पॉइंट लगातार बिना किसी रुकावट के सूर्य की स्टडी करने की अनुमति देता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस बिंदु को चुना है, जिससे कि सूरज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन किया जा सके। आपको बता दें कि इस समय आदित्य एल 1 स्पेस क्राफ्ट के दोनों सोलर पैनल खुले हुए हैं
और सूर्यान आदित्य सोलर पैनल द्वारा ऊर्जा संग्रहित करने लगा है। जब आदित्य L1 को 15 सितंबर के दिन रात को 2:30 पर पृथ्वी की आखिरी कक्षा में स्थापित किया गया तो अंतरिक्ष यान के थ्रेटर को चालू किया गया। जब हमारा स्पेसक्राफ्ट आदित्य पृथ्वी की किसी एक कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस समय उसका इंजन बंद रहता है और केवल वह सोलर पैनल द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से ऑर्बिट में घूमता रहता है। ऐसे में जब भी इसकी ऑर्बिट को बदलना होता है तो उसमें लगे इंजन यानी थ्रस्टर को चालू करके उसके ऑर्बिट को चेंज किया जाता है। साथियों, अगर हम चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं और उस जगह पर काला अंधेरा छाया हुआ है। वहां पर इतना अंधेरा है कि इस समय विक्रम लैंडर दिखाई नहीं दे रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान इस समय -250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इतनी कड़कती ठंड में भी हमारा विक्रम लैंडर गहरी नींद में शांत से सोया हुआ है और इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि 22 सितंबर आने वाला है और फिर से यह दोनों चांद की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि चांद पर सुबह होने पर जब सूर्य की किरण इनके सोलर पैनल पर पड़ेगी, इनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और उसके बाद यह पुनः फिर से चांद पर खोज में लग जाएगा। आपको बता दें कि इस बार चांद पर हाइड्रोजन की खोज करेगा जिससे चांद पर पानी होने की पुष्टि की जा सकेगी। इस समय आदित्य सूर्यान पृथ्वी की आखिरी कक्षा में 282 गुणे 40,225 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर काट रहा है, यानी कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी 40,225 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 282 किलोमीटर है। अभी 110 दिन के सफर के बाद आदित्य ऑब्जर्व बैटरी पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सूरज की स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि जिस सोलर सिस्टम में हमारा पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य के वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य से लगातार ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। आप सभी लोग आदित्य सूर्ययान की सफल होने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब